जैतपुर के पोस्ट पीटी थाना फुर्सतगंज क्षेत्र में नाले के पास नावारिस नवजात बच्ची मिलने से हड़कंप मच गया। चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस ने बच्ची को सीएससी फुर्सतगंज से जिला अस्पताल गौरीगंज के एनएसयूआई में भर्ती कराया। यहां बच्ची फिलहाल स्वस्थ है। एसडीएम सात्विक श्रीवास्तव ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। डॉक्टर और टीम को बेहतर देखरेख के निर्देश। ग्राम त्रिशुंडी में मिट्टी खोदने के विवाद में मुकेश यादव की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पड़ोसी शुकाई यादव और उसके 2 पुत्रों ने हमला कर दिया था। बीच बचाव के बाद घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहां पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी। राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर रायपुर में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.51 लाख ग्रामीणों का सामूहिक गृह प्रवेश कराया। कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक में 496 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और खुशियों की चाबी सौंपी गई। चेहरों पर लोगों की खुशी देखने को मिली। उपाध्यक्ष कुपुल भूसाखरे और सीईओ श्वेत साहू ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। बटियागढ़ थाने में एसबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में अजय दुबे को 2 लाख रुपए का बीमा चेक सौंपा गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उनकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद राशि स्वीकृत की गई। थाना प्रभारी सुधीर बेगी ने लोगों से बीमा पॉलिसी लेने की अपील की, ताकि हादसों में परिवार वालों को भी आर्थिक मदद मिल सके। भिंड के गोदनगर में वाहन चालकों से नगर पालिका के नाम पर 100 रुपए की अवैध वसूली का मामला सामने आया। चालकों से जबरदस्ती पैसे लेकर 25 रुपए की रसीद दी जा रही। वसूली का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जब बताया जा रहा है कि नगर पालिका के टेंडर के नाम पर 4 से 5 लोग मिलकर वसूली कर रहे हैं। गोंडा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जा रही मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गई। अफरा तफरी मचते ही आरपीएफ और अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत कार्य तेजी से शुरू किया गया। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के कारण कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। अधिकारी जांच में जुट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संपूर्ण समाधान दिवस के तहत गोवर्धन तहसील में जनसुनवाई आयोजित की गई। नवंबर के प्रथम शनिवार को हुए इस आयोजन में 40 फरियादें दर्ज हुई, जिनमें से 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। हरदोई से इमलियाबाग चौराहे पर सेंट थेरेसा बाईपास मार्ग की हालत बेहद खराब है। आए दिन ट्रक और बाइक पलट रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि गड्ढों और खराब सड़कों के कारण नुकसान बढ़ गया है। ठेकेदार की लापरवाही से हादसे हो रहे हैं। वाहन पलटने से क्रेन चालक 5 से 10 हजार रुपए वसूलते हैं। लोगों ने कहा कि यह सब भाजपा सरकार को बदनाम करने की साजिश है। कटीमा तहसील में किसानों ने गन्ने का रेट बढ़ाने को लेकर बैठक की। किसानों ने कहा कि 4 साल से रेट नहीं बढ़ा, जबकि लागत 350 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। यूनियन अध्यक्ष मनजिंदर सिंह भुल्लर ने कहा कि सरकार कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल तो रेट तय करे। यूपी में सिर्फ 30 रुपए बढ़ोतरी हुई है, जो नाकाफी है। उत्तराखंड सरकार से भी उचित दाम की मांग जारी है। लखनऊ के मोहनलालगंज विधायक अमरीश कुमार ने शनिवार को जनता दरबार आयोजित किया। लोगों ने भूमि विवाद और सड़कों की समस्या रखी। विधायक ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन कल्याण और विकास के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधान संघ अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुधांशु सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। नीमच में डायल 112 टीम को अब त्वरित प्रतिक्रिया के साथ जीवन रक्षक तकनीक की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल और एएसपी नवल सिंह सिसोदिया के निर्देश में पुलिस कंट्रोल रूम में सीपीआर और बीएलएस तकनीक का प्रशिक्षण कराया गया। कार्यक्रम जिला अस्पताल नीमच के विशेषज्ञ डॉक्टर की मदद से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आयोजित किया गया। पीलीभीत के लतपुरा गांव में खेत में शिकार के लिए लगाया गया जाल में तेंदुआ फंस गया। तेंदुआ फंसते ही ग्रामीणों में हड़कंप मचा। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर तेंदुए को सुरक्षित निकाला गया। घटना के बाद वन मंत्री अरुण सक्सेना भी क्षेत्र में मौजूद थे। जंगली जानवरों पर शिकारियों का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रयागराज के खुराम इलाके में देर रात पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। रामपुर निवासी तमसील नाम का गौ तस्कर पुलिस को देखकर भागने लगा। जब पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तमसील के पैर में जहां गोली लगी तो पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया और उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी की देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है।
अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। आज से विवाह और गृह प्रवेश जैसे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भक्त भगवान शालिग्राम और मां तुलसी का विवाह कर पुण्य अर्जित करते हैं। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने दीप प्रज्वलित कर यातायात माह 2025 का शुभारंभ किया। अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन हर नागरिक को करना चाहिए। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और हेलमेट अवश्य पहनें। नियम तोड़ने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फतेहपुर में बाल विवाह कराने वाले सपा नेता सुशील दोषी और पूर्व प्रधान महादेव पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि इन दोनों ने मैनपुरी के एक युवक और फतेहपुर की नाबालिग लड़की का 24 अक्टूबर को मंदिर में बाल विवाह कराया। शादी नहीं करने पर गांव से निकालने की धमकी तक दी। ये मामला वायरल वीडियो के बाद सामने आया था। चाइल्ड लाइन की शिकायत पर राधानगर थाने में केस दर्ज है। घनसौर थाना क्षेत्र के बरोदा गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला के पति और बड़ौदा प्लॉट के प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच ही झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडे तक चल गए। प्रोजेक्ट मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे इलाज के लिए बाद में जबलपुर रेफर करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुधनी की वर्धमान फैब्रिक्स ऑफिसर कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने 5 घरों के ताले तोड़े। लाखों की चोरी की आशंका जताई जा रही है। जहां सूचना मिलते ही एसडीओपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू की। हाई प्रोफाइल क्षेत्र में हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है। प्रबंधन ने मीडिया को भी कॉलोनी में प्रवेश करने से अब रोक दिया है। संभल के भकरौली गांव में दीवार गिरने से बच्चे की मौत के मामले में हमारी खबर का असर हुआ। धनारी थाना क्षेत्र में बाजरे से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से दीवार ढह गई। इसमें एक मासूम की जान चली गई थी। खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन अब हरकत में आया है और अब पुलिस ने कुल 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस मामले को लेकर जांच तेज कर दी है। सीओ कलेक्टर कार्यालय में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, विधायक सुदेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष विकास राठौर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अतिथियों ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। समारोह में अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सिवनी में विभिन्न किसान संगठनों ने अपनी कुल प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। किसानों ने पराली जलाने पर लगे दंड को निरस्त करने की भी मांग की। मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय करने से लेकर दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और नहरों की सफाई और खाद की उपलब्धता की भी मांग रखी। किसानों ने चेतावनी दी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होगा। सिवनी के लखनादौन में टीकाराम यादव ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए। भाजपा कार्यकर्ताओं में जिसको लेकर भारी रोष देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने इसे सर्वोच्च पद का अपमान बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जब पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सीहोर जिले के ग्राम रामखेड़ी में जमीन विवाद के चलते जेठ ने छोटे भाई की बहू और 3 लड़कियों पर हमला कर दिया। फावड़े और लकड़ी से हमला होने पर सभी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने डायल 100 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बिल्किसगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जब पुलिस ने जांच शुरू कर दी। उन्नाव में भव्य खाटू श्याम यात्रा निकाली गई। सैकड़ों श्रद्धालु हाथों में श्याम ध्वज और निशान लेकर नाचते गाते चले। यात्रा छोटे चौराहे के राम जानकी मंदिर से लखनऊ बाईपास तक निकली। भक्तों ने फूल वर्षा कर और भंडारे से इसका स्वागत किया। पुलिस ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए। आस्था और उत्साह से शहर गूंज उठा। अमरोहा जिले के रेरा थाना क्षेत्र के गांव ढिकिया खादर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि विवाहिता अपने ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान थी। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना की जानकारी मिलते ही रेहरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में चौथे साल के बीटेक छात्र आकाश दत्त सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आकाश मूल रूप से मऊ जिले का निवासी था। कॉलेज छात्रों के अनुसार रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर से हड़कंप मच गया। फिलहाल जानकीपुरम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है।
सीहोर के झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर डॉक्टर नवीन मेहर की टीम ने अहमदपुर में 2 अवैध क्लिनिकों को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान के विश्वास और परवत सिंह दांगी की क्लिनिकों में बिना डिग्री के इलाज करते लोग पाए गए। बंगाली डॉक्टर तपन कुमार विश्वास ने टीम को धमकाने की कोशिश की। पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना दी गई। कौशाम्बी जिले में लगातार बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। मंजनपुर मुख्यालय स्थित नवीन मंडी ओसा में प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों कुंतल धान बारिश के पानी में डूब गया। किसानों ने बताया कि उन्होंने धान खरीद के लिए पहले ही पंजीकरण कर लिया था, लेकिन भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब धान अंकुरित हो चुका है और खराब होने लगा है। किसान प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दमोह पशुवध की घटना के बाद तनाव के हालात बन गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुरेश मंडी में एक आदतन आरोपी ने अपने घर से पशु काटा, जिससे गौ हत्या की आशंका जताई गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से कटा हुआ एक पाड़ा मिला है। अब इसी दौरान गौरक्षकों पर आरोपियों से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने पुराना थाना और घंटा घर पर जाम लगा दिया। सीतापुर में यातायात माह के शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर राम गणपति आर और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने यातायात वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे लोगों को रोका गया और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि वाहन तेज गति से न चलाए, शराब पीकर या फोन लगाकर ड्राइव न करे। साथ ही नाबालिगों को वाहन न चलाने की सख्त हिदायत दी गई। हरदोई जनपद के थाना सांडी क्षेत्र में शुक्रवार रात पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान आरोपी कमरूल पुत्र अन्ना के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। वहीं सिपाही विनय भी जख्मी हो गए। आरोपी पर हाल ही में दर्ज चोरी के मामले में तलाश जारी थी। पुलिस ने मौके से आभूषण, 9,200 रुपए नगद, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल आरोपी और सिपाही को अस्पताल भेजा गया है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा में 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया और ये जानलेवा हमले में तब्दील हो गया। आरोपी कप्तान और सलमान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर टीम पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद वो घायल अवस्था में था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस के पहले सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है, जब भाजपा प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सैन्य धाम के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों की याद में बनने वाला सैन्य धाम पूरे उत्तराखंड का एक गर्व होगा। नेहा जोशी ने विपक्ष से भी विकास के रोडमैप पर सुझाव देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहीदों का सम्मान किसी दल का नहीं, पूरे प्रदेश का। झाबुआ के पेटला वध में युवती से छेड़छाड़ की वारदात ने लोगों में आक्रोश फैला दिया। कोचिंग से लौट रही युवती के घर के बाहर एक युवक ने पीछे से कमर पकड़कर बुरी तरह उसको गलत नियत से छुआ। शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से पुलिस ने आरोपी शुभम सिसोदिया को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का जुलूस निकालते हुए न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। बिजनौर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया गया कि थाना कोतवाली क्षेत्र के पास आम की बाग में जा रही नाबालिग के साथ एक मनचले युवक ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। वहीं पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धामपुर के टीचर्स कॉलोनी में 26 साल की एएनएम नेहा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो किराए के मकान में रहकर ठाकुर द्वारा के एक इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी और धामपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम भी करती थी। सुबह जब मकान मालकिन ने उसका दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब मिला नहीं। खिड़की से झांकने पर नेहा फंदे पर लटकी पाई गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब बाद में मौके को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक युवक के अलाउंस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम आलमपुर उर्फ गंगावाला का है। पुजारी धर्मवीर ने मंदिर से माइक पर ऐलान किया कि 31 तारीख को गांव वालों के लिए 1 घंटे के लिए ठेके खोले जाएंगे। जांच में पता चला कि यह ऐलान प्रधानी चुनाव के चलते सचिव डॉक्टर भूरे द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल में उत्सव का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड में भव्य विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। विकास से विरासत की थीम पर आधारित प्रदर्शनी में प्रदेश की उपलब्धियां, संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई दे रही है। राजा विक्रमादित्य के जीवन, वैदिक घड़ी और आदिवासी पेंटिंग्स को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली ये प्रदर्शनी जनता के लिए खुली रहेगी। जहां एक और सरकार पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वही झांसी जिले में हरे भरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मौरानीपुर, बबीना, बड़ागांव और समथर क्षेत्रों में पिछले 1.5 सालों में नीम, शीशम, आम और बबूल के दर्जनों पेड़ काट दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली और मिनी ट्रक से लकड़ी बाहर भेजी जा रही है। स्थानीय वन अधिकारी करणपाल द्विवेदी ने मामले पर टिप्पणी देने से इनकार कर दिया।
गोवा में FID वर्ल्ड कप 2025 भव्य उद्घाटन तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त रूप से टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया, जो आगामी रोमांचक मुकाबलों का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में तीव्र गति से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले भी नक्सलवाद को रोकने के लिए स्पष्ट कदम उठाने का संकल्प लिया था। केंद्रीय गृहमंत्री की रणनीति भी स्पष्ट है। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बस्तर पूरे राज्य में नक्सलवाद समाप्त होगा। वही देवोत्थान एकादशी पर तीर्थ नगरी वृंदावन में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने पंचकोशीय परिक्रमा की, जिससे पूरा परिक्रमा मार्ग भक्तों की लंबी श्रृंखला में तब्दील हो गया। राधे राधे और बांके बिहारी के जयकारों से गूंजती नगरी में भक्ति का एक अनोखा उत्सव देखने को मिला। भीलवाड़ा के कृष्णा नर्सिंग कॉलेज के 60 छात्र छात्राओं का भविष्य कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। बीते 5 दिनों से छात्र कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और कॉलेज गेट पर ताला जड़ा हुआ है। छात्रों का कहना है कि ना तो उनका रिजल्ट जारी किया जा रहा है, ना ही कॉलेज प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहा है। गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मैं इन देश विरोधी ताकतों के आगे झुकने वाला नहीं और बिहार में चुनाव प्रचार के लिए वो जरूर जाएंगे। रवि किशन ने बताया कि उन्हें फोन पर गाली गलौज की गई, धमकी भरे कॉल आए, जिसके बाद उन्होंने रामगढ़ ताले थाने में शिकायत दर्ज कराई। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में मकान बेचने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया। दरअसल क्षेत्र के इमाम अब्दुल हाशिम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी वसीम ने उनसे 15,50,000 रुपए में मकान का सौदा किया, लेकिन बाद में पता चला कि मकान वसीम का नहीं बल्कि किसी और का है। जब फरियादी ने पैसे लौटाने की मांग की तो आरोपी ने इनकार कर दिया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। जब्त की गई ब्राउन शुगर की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो बाहर से सस्ते दामों पर ब्राउन शुगर लाकर शहर में खपाता था। भितरवार के विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने बेमौसम बारिश से हुए किसानों के नुकसान का जायजा लिया। ग्राम खेड़ा टाका और रही में हुए अतिवृष्टि से धान की फसलें बर्बाद हो गई। विधायक राठौड़ खेतों तक वाहन न पहुंचने पर खुद ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने किसानों से संवाद किया और उनके दुख और दर्द को सुना और उसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे के आधार पर प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा प्रदान किया। सख्ती के मालखरोदा विकासखंड के ग्राम भरभाठा में पदस्थ आंगनबाड़ी सहायिका संतोषी बंजारे पर फर्जी अंकसूची के सहारे नौकरी करने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर और एसपी से कर जांच की मांग की। आरोप है कि संतोषी बंजारे ने साल 2004-05 में 8वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद 9 साल बाद साल 2014-15 में एक निजी स्कूल से 91% अंकों की फर्जी अंकसूची बनाकर नौकरी हासिल की। कोरबा जिला के सरिंगा गांव में नवजात शिशु मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। किसान नरेंद्र यादव के घर से रोने की आवाज सुनकर परिवार ने देखा कि एक नवजात शिशु रो रहा है, जिसके बाद नरेंद्र ने तुरंत सरपंच को इसकी सूचना दी। उन्होंने बांकी मोंगरा थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचे नवजात शिशु को कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। बस्ती के छावनी थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर बंधा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान होड़ारे निवासी सद्दाम के रूप में हुई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके पास से अवैध असला, खोखा और कारतूस बरामद किया।